पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये लर्न किया कि हम बिट लॉजिक्स पे कैसे काम कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट हमने डेवलप किए। इसके बाद हमने ये लर्न किया कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है या लैच क्या होती है, और हमने पीएलसी प्रोग्राम की मदद से इलेक्ट्रोमैकेनिकल लैच यानी कॉन्टैक्ट की मदद से लैच डेवलप की। और हमने ये स्टडी किया कि फॉलिंग एज और राइजिंग एज इवेंट क्या होते हैं, और हमने ये देखा कि हम फॉलिंग एज और राइजिंग एज पर डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि टाइमर्स क्या होते हैं, काउंटर्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो पहले हम एक प्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे कि टाइमर्स क्या हैं, यानी फेडेक्स पीएलसी के पास कितने टाइमर्स हैं और किस टाइप के टाइमर्स हैं, और उसके बाद हम टाइमर्स के प्रोग्राम लिखकर ये स्टडी करेंगे कि टाइमर्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्रेनर को ऑन करते हैं और उसके बाद फिर हम टाइमर और काउंटर के प्रोग्राम इस पर लिखकर चेक करेंगे कि टाइमर और काउंटर के प्रोग्राम किस तरह से लिखे जाते हैं और उनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा ट्रेनर रेडी है प्रोग्राम लिखने के लिए। पहले हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि टाइमर्स और काउंटर्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। टाइमर्स बेसिकली पीएलसी के इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं जो कि 16 बिट्स के भी हो सकते हैं और 32 बिट्स के भी हो सकते हैं। फेडेक्स पीएलसी में 256 टाइमर हैं, यानी T0 से लेके 255, और ये 16 बिट्स के टाइमर हैं। इसमें डिफरेंट टाइमर्स हैं। T0 से लेके T49 तक 0.01 सेकंड का टाइमर है, और टाइमर को एक प्री डिफाइंड क्लॉक इंटरनली असाइन की जाती है जिस पर वो रन करता है, और इसकी एक कंट्रोल बिट होती है यानी रीसेट बिट। नॉर्मली तमाम पीएलसीज में कंट्रोल बिट को हाई करने से काउंटर रन करता है और लो करने से काउंटर रीसेट हो जाता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमने इसे रीसेट बिट का नाम दिया है जो कि एक्टिव लो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बिट लो होगी तो टाइमर 0 हो जाएगा, अगर ये बिट हाई होगी तो टाइमर रन करेगा उस क्लॉक से जो कि प्री डिफाइंड क्लॉक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइमर 0 से लेकर टाइमर 49 तक जो टाइमर्स हैं उनकी क्लॉक है 0.01 सेकेंड, यानी ये टाइमर्स 0.01 सेकेंड से इंक्रीमेंट करेंगे और ये काउंट ऑफ टाइमर्स हैं। और फेडेक्स पीएलसी में तमाम काउंटर्स अब काउंटर्स हैं। इसी तरह से T50 से लेकर T199 तक 150 काउंटर ऐसे हैं जो 0.1 सेकंड के हैं। इसी तरह से T200 से लेकर T255 तक 56 टाइमर हैं जो कि 1 सेकंड से इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो अगर हम इन तमाम टाइमर्स को जमा करें 50 + 150 + 56, तो ये टाइमर्स बनते हैं 256, यानी 0 से लेकर 255 तक। और इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो रीच करती है वो है 32,767। और इस टाइमर के साथ एक और रजिस्टर होता है जिसे हम प्रीसेट वैल्यू कहते हैं, उसमें हम प्रीसेट वैल्यू असाइन करते हैं। और हर टाइमर के साथ बिल्ट इन मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होता है जो कि प्रीसेट वैल्यू को करंट वैल्यू से कंपेयर करता रहता है। जब भी करंट वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो या इससे बढ़ जाती है तो टाइमर की बिट हाई हो जाती है, इसे हम कहते हैं टाइमर बिट। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि टाइमर 0 से लेकर टाइमर 49 तक 0.01 सेकंड के टाइमर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर हम मल्टीप्लाई करें 32,767 को 0.01 सेकंड से, तो जो मैक्सिमम टाइम लगेगा इस टाइमर को इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए वो होंगे 327.67 सेकंड, यानी 5.4611 मिनट्स। 0.01 सेकंड का मतलब है 10 मिली सेकेंड्स और 0.1 का मतलब है 100 मिली सेकेंड। इसी तरह से अगर हम 1 सेकंड का काउंटर सिलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए इस टाइमर को जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा 32,767 सेकंड, और इसके हम मिनट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में, अपने ऑटोमेशन में इन टाइमर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। और अब हम रन करेंगे विनप्रो लैडर सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम नाम देंगे अंडरस्टैंडिंग टाइमर्स। और अब हम सिलेक्ट करेंगे पीएलसी, एडिट, सीरीज FBS, पॉइंट्स 24 एंड मॉडल MA, ओके, कैलेंडर ओके। और यहाँ हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू प्रोग्राम जिसमें कि हम टाइमर्स को यूज़ करेंगे। तो हम टाइमर के आइकन को प्रेस करते हैं और यहाँ प्लेस करते हैं। यहाँ टाइमर फंक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा टाइमर यूज़ करना है, यानी 0.01 सेकंड का टाइमर यूज़ करना है, 0.1 सेकंड का टाइमर यूज़ करना है या 1 सेकंड का टाइमर यूज़ करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि टाइमर 0 से लेकर टाइमर 49 तक 0.01 सेकंड के टाइमर्स हैं जो कि 50 हैं। इसी तरह से टाइमर 50 से लेकर टाइमर 199 तक 0.1 सेकंड के टाइमर हैं जो कि 150 हैं। और उसके बाद टाइमर 200 से लेकर टाइमर 255 तक 1 सेकंड के टाइमर्स हैं जो कि 56 हैं। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे पहला टाइमर T0 जिसकी क्लॉक 0.01 सेकंड है। इसका मतलब है कि इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर हम टाइमर को जो नंबर असाइन करेंगे वो है 0, यानी टाइमर 0। और यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइमर 0 0.01 सेकंड का टाइमर है।
सेकंड पैरामीटर जो यहाँ में एंटर करना है वो है प्रीसेट वैल्यू। अगर हम इस टाइमर से 10 सेकंड का डिले अचीव करना चाहते हैं तो इस टाइमर की हम प्रीसेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 10 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 0.01 सेकंड्स इक्वल्स टू 1000, यानी अगर प्रीसेट वैल्यू में हम 1000 एंटर करेंगे तो टाइमर 0 के बिट 10 सेकंड बाद हाई हो जाएगी। तो यहाँ हम एंटर करते हैं नंबर 1000। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक टाइमर अपीयर हो गया जिसका नंबर T0 है और जिसका इंक्रीमेंट टाइम 0.01 सेकंड है और यहाँ पे हमने इसकी प्रीसेट वैल्यू 1000 दी है। अब इस टाइमर को इनेबल करने के लिए हमें एक बिट रिक्वायर्ड होगी जो कि हम X0 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम A प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे X0 और यहाँ इसे कमेंट्स में नेम असाइन करेंगे टाइमर इनेबल। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर X0 को हम हाई करेंगे तो ये टाइमर इनेबल हो जाएगा और 0.01 सेकंड से इंक्रीमेंट करेगा और 10 सेकंड के बाद इसकी टाइमर 0 बिट हाई हो जाएगी और टाइमर 0 की बिट को हम आउट करेंगे Y0 पे। लिहाजा हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क 1 और यहाँ प्रेस करेंगे A ओपन कॉन्टैक्ट और यहाँ हम लिखेंगे T0। इसका मतलब ये है कि अगर T0 की बिट हाई हो जाए। ओके, अब T0 कॉन्टैक्ट के आउटपुट पे हम कनेक्ट करेंगे कॉइल और प्रेस करेंगे O और यहाँ लिखेंगे Y0 और यहाँ कमेंट्स में हम लिखेंगे मोटर 1। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम X0 को प्रेस करेंगे तो 10 सेकंड के बाद T0 की वैल्यू हाई हो जाएगी और Y0 हाई हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम डाउनलोड करके देखते हैं। PLC ऑनलाइन एडिट, यहाँ हम देख सकते हैं कि PLC कॉम पोर्ट 4 पे कनेक्टेड है। ओके ओके, अब हम प्रेस करेंगे X0 को। यहाँ हम देख सकते हैं काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा है और जब इसकी वैल्यू 1000 पहुंचेगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि Y0 1 हो गया यानी मोटर ऑन हो गई और काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा है। ये काउंटर मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव करेगा वो करेगा 32,767। अब अगर X0 को हम रिलीज कर देते हैं तो ये काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हमने स्विच को रिलीज किया तो टाइमर 0 रीसेट हो गया और इसके साथ टाइमर बिट भी रीसेट हो गई और Y0 भी रीसेट हो गया। और अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ हमने देखा कि 10 सेकंड के बाद Y0 हाई हो गई, मोटर ऑन हो गई और जब हमने स्विच को रिलीज किया तो T0 0 हो गया और T0 की बिट 0 हो गई, लिहाजा Y0 0 हो गया। अब हम एक नया प्रोग्राम लिखेंगे कि अगर हम X0 स्विच को प्रेस करें तो मोटर ऑन हो जाए और 10 सेकंड के बाद मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हम ये प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क 0, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क और यहाँ पर जो बिट हम यूज करेंगे वो है M1924 जो कि इनिशियलाइजेशन बिट है। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M1924 जो कि इनिशियलाइजेशन बिट है और यहाँ लिखेंगे INI बिट। ओके, और इनिशियलाइजेशन में हम M0 बिट को रीसेट करेंगे, लिहाजा हम यूज करेंगे रीसेट और यहाँ लिखेंगे M0 और कमेंट में से नाम देंगे स्टार्ट फ्लैग। ओके, और अब हम प्रेस करेंगे एस्केप। अब हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क 1 को, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क और यहाँ भी हम कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे X0 का और हम प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे X0। ओके, X0 की राइजिंग एज पे हम सेट करेंगे M0 को, लिहाजा हम इस कॉन्टैक्ट को मॉडिफाई करते हैं, डबल क्लिक और यहाँ सिलेक्ट करते हैं राइजिंग एज TU कॉन्टैक्ट। ओके, और यहाँ हम सेट करेंगे M0 को, यहाँ से हम लेंगे सेट कॉइल
और यहाँ लिखेंगे M0। यहाँ हमने स्टार्ट फ्लैग को सेट कर दिया, M0 को सेट कर दिया। अब हम इस X0 को M0 कॉन्टेक्ट से रिप्लेस करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे M0। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर M0 सेट होगा तो टाइमर रन करेगा। पिछले प्रोग्राम में हमने Y0 को ऑन करवाया था T0 से। अब इस कॉन्टेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे M0 से और यहाँ लिखेंगे M0। इसका मतलब ये है कि अगर M0 फ्लैग सेट होगा तो Y आउटपुट सेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे टाइमर 0 के बिट को और यहाँ कॉन्टेक्ट इंसर्ट करेंगे A और यहाँ लिखेंगे T0। ओके, अगर टाइमर 0 की T0 बिट सेट होगी तो हम रीसेट कर देंगे M0 को, लिहाजा हम यहाँ रीसेट कॉइल इंसर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे M0। और टाइमर 0 के बिट हाई होने पे हम रीसेट कर देंगे टाइमर 0 को, लिहाजा यहाँ हम एक ब्रांच लेंगे वर्टिकल V से और यहाँ पे हम रीसेट फंक्शन इंसर्ट करेंगे, रीसेट T0। ओके, यानी जब 10 सेकंड के बाद T0 की बिट हाई होगी तो M0 रीसेट हो जाएगा और इसके साथ साथ टाइमर भी रीसेट हो जाएगा। हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करते हैं F8 से, 0 एरर 2 वार्निंग्स। ओके, और अब हम प्रेस करते हैं X0 को। अगर X0 को हाई करेंगे तो Y0 10 सेकंड के लिए हाई होगा और फिर लो हो जाएगा। तो हम प्रेस करते हैं X0 को, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा कि हमने प्रोग्राम लिखा था। तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहाँ प्रॉब्लम है। और यहाँ हम देख सकते हैं नेटवर्क 0 में हमने M0 को रीसेट नहीं किया है, जस्ट इसे एक कॉइल कंसिडर किया है। तो यहाँ हम रीसेट करते हैं M0 को और अब हम डाउनलोड करेंगे इस प्रोग्राम को और इसका रिजल्ट चेक करेंगे। और अब हम प्रेस करेंगे X0 को। X0 के प्रेस होने से मोटर ऑन हो गई और 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि जब हमने X0 को प्रेस किया तो Y0 से कनेक्टेड मोटर ऑन हो गई और 10 सेकंड के बाद मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, इसलिए कि जो टाइम हमने टाइमर में सेट किया है वो 10 सेकंड्स का है। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा चेक करते हैं। हम प्रेस करते हैं X0, ये Y0 हाई हो गया, मोटर ऑन हो गई और टाइमर ने काउंट करना शुरू कर दिया। जब टाइम 10 सेकंड लैप्स हो जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और अब हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं और इस टाइमर की वैल्यू को 5 सेकंड करते हैं। हम डबल क्लिक करेंगे टाइमर को और यहाँ प्रीसेट वैल्यू को 500 कर देंगे। ओके, और यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम 500 को मल्टीप्लाई करें 0.01 से इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है जो टाइमर का लैप्स टाइम बनेगा वो 5 सेकंड होगा। अब हम दोबारा H0 को प्रेस करेंगे इस नए प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए। मोटर ऑन हो गई और 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली मोटर ऑफ हो जाएगी। यहाँ हमने देखा कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो प्रॉपर काम कर रहा है। और अब हम एक नया प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें टाइमर की मदद से हम एक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डिजाइन करेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन 9 इंडिकेटर्स लगे हैं, जिसमें 3 इंडिकेटर्स रेड हैं, 3 इंडिकेटर्स येलो हैं और 3 इंडिकेटर्स ग्रीन हैं।
हम वन वे सिग्नल डेवलप करेंगे जिसको हम इन 3 इंडिकेटर्स पे रन करेंगे, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये कनेक्टेड है Y0 पे, ये Y1 पे और ये Y2 पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्रोग्राम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर का यूजिंग टाइमर इन 3 इंडिकेटर्स पे। अगर हम रोड साइड पे लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स को ऑब्जर्व करें तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ट्रैफिक स्टॉप है तो रेड लाइट ऑन होगी। रेड से ग्रीन सिग्नल पे शिफ्ट होते हुए दरमियान में एक ट्रांजिशन टाइम आता है जिसमें रेड और येलो लाइट एक साथ ऑन होती हैं और येलो का ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू रेड और ग्रीन बहुत शॉर्ट होता है। ये डिपेंड करता है हमारे ट्रैफिक सर्वे पे कि हमें किस लाइट को कितना ऑन रखना है और ये टाइमिंग एक सर्वे के जरिए सेट किए जाते हैं कि रेड लाइट को कितनी देर ऑन रखना है और ग्रीन लाइट को कितनी देर ऑन रखना है और येलो लाइट को कितनी देर ऑन रखना है। यहाँ हम अपनी मर्जी से टाइम सेट करेंगे कि रेड लाइट का टाइम हम देंगे 10 सेकेंड, येलो लाइट का टाइम हम देंगे 2 सेकेंड, इसी तरह से ग्रीन लाइट का टाइम हम देंगे 10 सेकेंड्स। ग्रीन सिग्नल से रेड सिग्नल पे शिफ्ट होने के दरमियान दोबारा एक ट्रांजिशन टाइम आता है जिसमें सिर्फ येलो लाइट ऑन होती है। यानी अगर हम देखें तो हमारे ट्रैफिक सिग्नल की जो कन्फिगरेशन है वो इस तरह होगी कि रेड लाइट पहले ऑन होगी, 10 सेकेंड तक रेड लाइट ऑन होने के बाद 2 सेकेंड के लिए रेड लाइट के साथ येलो लाइट ऑन होगी और उसके बाद सिग्नल ग्रीन पे शिफ्ट हो जाएगा। 10 सेकेंड तक ग्रीन लाइट ऑन रहेगी, उसके बाद 2 सेकेंड के लिए येलो लाइट ऑन होगी और सिग्नल दोबारा रेड पे शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह से ये साइकिल रिपीट करता रहेगा। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और इसे हम लिखते हैं टाइमर 0 टेस्ट। सेव। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर 1। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर _1 एडिट। यहाँ PLC सेट है, ओके, कैलेंडर ओके, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इनिशियलाइजेशन बिट। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसे बिट्स हैं जो कि हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं फैटेक PLC बिट्स M1920, ये 10 मिलीसेकंड की क्लॉक है, यानी इंटरनली ये 10 मिलीसेकंड से ऑन ऑफ हो रही है। M1921 100 मिलीसेकंड की क्लॉक है, ये वो बिट है जो इंटरनली 100 मिलीसेकंड से ऑन ऑफ हो रही है। इसी तरह से M1922 ये 1 सेकंड की क्लॉक है, ये 1 सेकंड से ऑन ऑफ हो रही है, यानी इसका ऑन पीरियड 0.5 सेकंड होगा और ऑफ पीरियड 0.5 सेकंड होगा। इसी तरह से M1923 60 सेकंड्स की क्लॉक है, यानी 30 सेकंड ऑन 30 सेकंड ऑफ। और इसके बाद जो नेक्स्ट M बिट है वो है 1924 जो कि इनिशियलाइजेशन बिट है, M1925 जो कि स्कैन क्लॉक बिट है, यानी ये एक PLC स्कैन साइकिल में हाई होगी और दूसरी स्कैन साइकिल में लो होगी। इस तरह से कंटिन्यूसली हाई लो होती रहेगी स्कैन साइकिल्स में। M1926 ये शो करती है CPU का स्टेटस, अगर ये बिट 0 है तो इसका मतलब है CPU स्टॉप मोड में है, अगर ये बिट 1 है तो इसका मतलब है CPU रन मोड में है। तो हम इन बिट्स को भी यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं M1924 जो कि इनिशियलाइजेशन बिट है, और यहाँ हम यूज़ करेंगे M1924, प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M1924 और कमेंट्स में हम लिखेंगे INI बिट। ओके, और इनिशियलाइजेशन रूटीन में हम सेट करेंगे रेड लैम्प को जो कि Y0 पे कनेक्टेड है, और रीसेट करेंगे येलो लैम्प को जो कि Y1 पे कनेक्टेड है, और रीसेट करेंगे ग्रीन लैम्प को जो कि Y2 पे कनेक्टेड है। लिहाजा यहाँ हम एक कॉइल सेट करेंगे सेट की, और यहाँ हम लिखेंगे Y0 और यहाँ पे कमेंट्स देंगे रेड लैम्प। ओके, इनिशियलाइजेशन में हमने सेट कर दिया रेड लैम्प को। अब यहां से एक ब्रांच लेंगे V से, अनदर कॉइल इंसर्ट करेंगे रीसेट की, Y1 येलो लैम्प, यहां एक और ब्रांच लेंगे और यहां रीसेट करेंगे ग्रीन लैम्प को। ग्रीन लैम्प, और इनिशियलाइजेशन रूटीन में हम एक और बिट जो कि M0 है उसको सेट करेंगे जो कि टाइमर 0 को रन करेगी। लिहाजा यहाँ हम प्रेस करेंगे V और यहाँ एक सेट कॉइल इंसर्ट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे M0
और इसे हम नाम देंगे स्टार्ट फ्लैग। ओके, अब नेटवर्क 1 में हम इनेबल करेंगे टाइमर को और यहाँ कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे M0 का, प्रेस करेंगे A, यहाँ लिखेंगे M0 इफ स्टार्ट फ्लैग इज अवेलेबल, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइमर और यहाँ लिखेंगे T0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस टाइमर की प्रीसेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिग्नल का टोटल टाइम 24 सेकंड्स है, यानी 10 सेकंड के लिए रेड एलईडी ऑन होगी, 2 सेकंड के लिए रेड के साथ येलो ऑन होगी, 10 सेकंड के लिए ग्रीन ऑन होगी और उसके बाद ग्रीन से रेड पे जाते हुए 2 सेकंड के लिए येलो एलईडी ऑन होगी। तो 10 सेकंड, 2 सेकंड 12 सेकंड, फिर 10 सेकंड 22 सेकंड, अगेन फिर 2 सेकंड 24 सेकंड्स। तो यहाँ हम टाइम सेट करेंगे 24 सेकंड्स का। अगर T0 की प्रीसेट वैल्यू में हमें 24 सेकंड सेट करने हैं तो हम देखते हैं कि नंबर क्या होगा। यहाँ हम डिवाइड करेंगे 24 सेकंड्स को डिवाइडेड बाय 0.01। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2400 वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी एज प्रीसेट वैल्यू, क्योंकि हमारा टाइम डिपेंड कर रहा है सेकंड्स पे, हमें मिली सेकंड्स की जरूरत नहीं है, लिहाजा हम 1 सेकंड का टाइमर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि T200 से लेके T255 तक 1 सेकंड के टाइमर्स हैं जो कि 56 हैं, लिहाजा यहाँ पर हम T200 यूज करेंगे ताकि हमें टाइम कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज करेंगे T200। यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइमर 1 सेकंड का टाइमर है और इसकी प्रीसेट वैल्यू हम 24 देंगे, यानी 24 सेकंड के बाद T200 की बिट हाई हो जाएगी। ओके, यहाँ हमने इसे इनेबल कर दिया। अब हम नेटवर्क 2 में टाइमर 200 की करंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि अगर टाइमर 200 की करंट वैल्यू 10 सेकंड से बढ़ जाए और 12 सेकंड से कम हो तो रेड लाइट के साथ येलो लैंप भी ऑन हो जाए। यहाँ हम इंसर्ट करेंगे कंपेयर की इंस्ट्रक्शन और यहाँ प्रेस करेंगे F फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कंपेयर अवेलेबल है। और यहाँ हम लिखेंगे अगर ये वैल्यू 10 सेकंड से बढ़ जाए, फंक्शन है 171। ओके, और यहाँ हम लिखेंगे टाइमर 200, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाए 10 से, ओके, लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू हो 12 सेकंड से तो रेड लैंप के साथ येलो लैंप भी ऑन हो जाए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने इनिशियलाइजेशन रूटीन में Y0 को रेड लैंप को 1 किया है, तो 10 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक येलो लैंप भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन इंसर्ट करते हैं, F प्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं कि अगर लेस देन और इक्वल टू हो T200 12 से, तो यहां हम सेट करेंगे येलो लैंप को और यहां से लेंगे सेट कॉइल और यहां लिखेंगे Y1 येलो लैंप। क्योंकि रेड लैंप पहले ही ऑन था, लिहाजा 10 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक रेड के साथ येलो लैंप भी ऑन होगा। अब 12 सेकंड गुजरने के बाद हम रेड लैंप और येलो लैंप दोनों को ऑफ करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे कि अगर टाइमर 200 का टाइम 12 सेकंड से बढ़ जाए, लिहाजा फंक्शन इंसर्ट करेंगे और यहाँ यूज करेंगे ग्रेटर देन का फंक्शन। ओके, अगर T200 का टाइम बढ़ जाए 12 सेकंड से, ओके, लेकिन लेस देन और इक्वल टू हो 22 सेकंड के, यहाँ पर हम रेड लैंप और येलो लैंप दोनों को ऑफ करेंगे और ग्रीन लैंप को ऑन करेंगे। हम चाहें तो यहाँ नया फंक्शन इंसर्ट कर लें या इस फंक्शन को कॉपी कर लें, कंट्रोल C और यहाँ इंसर्ट कर दें कंट्रोल V। अब जस्ट हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी 22, यानी टाइमर 200 की वैल्यू अगर 12 सेकंड से बढ़ जाए और लेस देन और इक्वल टू हो 22 सेकंड के, तो हम रेड लैंप और येलो लैंप को ऑफ करेंगे और ग्रीन लैंप को ऑन करेंगे। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे रीसेट फंक्शन, रीसेट Y0 जो कि रेड लैंप है। अब यहाँ से हम ब्रांच लेंगे V से और यहाँ पे रीसेट करेंगे येलो लैंप को, रीसेट कॉइल Y1, हमने रेड लैंप और येलो लैंप को ऑफ कर दिया। अब हम सेट करेंगे ग्रीन लैंप को, V प्रेस करेंगे और यहां इंसर्ट करेंगे सेट कॉइल और यहां लिखेंगे Y2। तो यहां हमने रेड लैंप को ऑफ कर दिया, येलो लैंप को ऑफ कर दिया और ग्रीन लैंप को ऑन कर दिया। लेकिन अगर टाइमर 200 का टाइम 22 सेकंड से बढ़ जाए,
तो हम ग्रीन लैंप को ऑफ करेंगे और येलो लैंप को ऑन करेंगे। रेड ऑलरेडी ऑफ है। यहाँ नेटवर्क 4 पे हम फंक्शन 171 को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पेस्ट करेंगे कंट्रोल V, और इसका टाइम चेंज कर देंगे कि अगर ये टाइम 22 से बढ़ जाए लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू हो 24 सेकंड के, तो यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। यानी अगर T200 का टाइम ग्रेटर देन हो 22 सेकंड से और लेस देन और इक्वल टू हो 24 सेकंड के, तो इस वैल्यू को चेंज करते हैं 24। तो यहाँ इस नेटवर्क में सिर्फ येलो लैंप ऑन होगा, बाकी दोनों लैंप ऑफ होंगे। लिहाजा यहाँ पर हम ऑन करेंगे येलो लैंप को और सेट कॉइल इंसर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे Y1। येलो लैंप ऑन कर दिया हमने। अब ऑफ करेंगे ग्रीन लैंप को V से, रीसेट कॉइल इंसर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे Y2। ये ग्रीन लैंप ऑफ हो गया। 24 सेकंड के बाद टाइमर 200 की बिट हाई हो जाएगी। इसे हम यूज करेंगे टाइमर को रीसेट करने के लिए और रेड लैंप को अगेन सेट करने के लिए। तो यहाँ नेटवर्क 5 पे हम एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे और प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे T200। इसका मतलब ये हुआ कि अगर T200 की बिट हाई है तो इस कंडीशन में हम येलो लाइट को ऑफ करेंगे, रेड लाइट को ऑन करेंगे और टाइमर को रीसेट करेंगे। लिहाजा यहाँ पे हम रीसेट कॉइल इंसर्ट करेंगे पहले Y1। यहाँ पे हमने येलो लैंप को ऑफ कर दिया। अब V से एक ब्रांच लेंगे, सेट करेंगे रेड लैंप को, लिहाजा सेट कॉइल लेंगे Y0, ओके, और टाइमर को रीसेट करेंगे। V प्रेस करेंगे और यहाँ पे रीसेट का फंक्शन इंसर्ट करेंगे, टाइमर 200, ओके। स्केप, इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर डिलीट वर्टिकल शॉर्ट। अब हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसे कनेक्ट करने के लिए हम इस एरो को प्रेस करेंगे। ये कनेक्ट हो गया। यहाँ से अगेन वर्टिकल ब्रांच लेंगे और यहाँ पे रीसेट का फंक्शन इंसर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टाइमर 200, ओके। और अब हम अपने इस प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं। नेटवर्क 0 में हमने इनिशियलाइजेशन बिट को यूज किया, Y0 को सेट किया, Y1 को रीसेट किया और Y2 को रीसेट किया, यानी रेड लैंप को सेट कर दिया, येलो लैंप को रीसेट कर दिया और ग्रीन लैंप को रीसेट कर दिया, और एक फ्लैग सेट किया M0 जो कि स्टार्ट फ्लैग है। अगर M0 सेट होगा तो टाइमर एनेबल होगा, जो कि टाइमर 200 है, जो कि 1 सेकंड का टाइमर है और टाइमर अप है। और यहाँ नेटवर्क 2 पे हमने लिखा कि अगर टाइमर 200 की वैल्यू ग्रेटर देन हो 10 के, यानी 10 सेकंड से बढ़ जाए लेकिन 12 सेकंड से कम हो या 12 सेकंड के बराबर हो, तो रेड लैंप के साथ येलो लैंप भी ऑन हो जाए, क्योंकि रेड लैंप हम पहले ही ऑन कर चुके हैं। नेटवर्क 3 में हमने लिखा कि अगर टाइमर 200 की वैल्यू बढ़ जाए 12 सेकंड से लेकिन लेस देन और इक्वल टू हो 22 सेकंड के, तो इस कंडीशन में हमने रीसेट कर दिया रेड लैंप को, रीसेट कर दिया येलो लैंप को और सेट कर दिया ग्रीन लैंप को। और नेटवर्क 4 पे हमने लिखा कि अगर टाइमर 200 की वैल्यू बढ़ जाए 22 सेकंड से और लेस देन और इक्वल टू हो 24 सेकंड्स के, तो इस कंडीशन में हमने येलो लैंप को सेट कर दिया और ग्रीन लैंप को रीसेट कर दिया। और जैसे ही 24 सेकंड के बाद T200 की वैल्यू सेट होगी, यहाँ हमने रीसेट कर दिया येलो लैंप को, सेट कर दिया रेड लैंप को और टाइमर को रीसेट कर दिया। और अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसको PLC में डाउनलोड करके इसका रिजल्ट चेक करते हैं। प्रेस करते हैं F8, नो एरर, ओके। PLC गो ऑनलाइन, ओके, यस। और यहां हम F9 प्रेस करके भी PLC को रन कर सकते हैं, ओके, यस। और यहां हम देख सकते हैं कि रेड लैंप ऑन हो गया, रेड लाइट ऑन हो गई। 10 सेकंड के बाद रेड लैंप के साथ येलो लैंप भी ऑन होगा। यहाँ पे 2 सेकंड के लिए येलो लैंप ऑन हुआ, उसके बाद लाइट ग्रीन पे शिफ्ट हो गई। ग्रीन लैंप से वापस जाते हुए 2 सेकंड के लिए येलो लैंप ऑन होगा और उसके बाद रेड लैंप ऑन हो जाएगा।
इस तरह से ये ट्रैफिक सिग्नल कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि टाइमर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। पहले हमने टाइमर 0 को यूज़ किया जो कि 0.01 सेकंड का है। उसकी मदद से हमने 10 सेकंड तक एक मोटर को ऑन किया और इसके बाद हमने T200 यूज़ करते हुए एक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप किया जिसमें रेड का टाइम 10 सेकंड है, येलो का टाइम 2 सेकंड्स है और ग्रीन का टाइम 10 सेकंड्स है। तो इस तरह से हमने 1 वे सिग्नल डेवलप किया। अगर हम चाहें तो 2 वे सिग्नल भी डेवलप कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम 2 वे सिग्नल को डेवलप करते हैं। और यहाँ पे हमने बिट लॉजिक को यूज़ करते हुए यानी सेट और रीसेट के फंक्शन को यूज़ करते हुए ये ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम मूव के जरिए किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप कर सकते हैं। 2 वे या 4 वे सिग्नल डेवलप करने के लिए हम मूव की कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस प्रोग्राम में 1 वे सिग्नल डेवलप करने के लिए हमने बिट लॉजिक को यूज़ किया यानी रीसेट बिट और सेट बिट। लेकिन हम 2 वे या 4 वे सिग्नल डेवलप करेंगे तो हम मूव की कमांड यूज़ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम मूव की कमांड से किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर जनरेट कर सकते हैं जो 2 वे या 4 वे हो सकता है।